नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं साइंस का मॉडल पेपर। इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना बातचीत किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो साइंस की क्लास होती है, यानी जो साइंस का पेपर होता है, वो 3 पार्ट में होता है: भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान का देखिए पार्ट दिया गया है, और 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि एक अपारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, विरल से सघन में जा रही हो, सघन व विरल की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही हो, या फिर दोनों माध्यम एक ही हो। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। ठीक है, आप समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी? 40 सेंटीमीटर अवतल होगा, 40 सेंटीमीटर उत्तल होगा, 40 सेंटीमीटर अवतल होगा, 4 सेंटीमीटर या फिर 4 उत्तल होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर अवतल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है लाल रंग, पीला रंग, बैगनी रंग या फिर हरा रंग। तो याद रखिएगा, जो बैगनी रंग होता है इसका विचलन सबसे अधिक होता है। इसके बाद समझते हैं चौथा क्वेश्चन आपका है कि वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? तो भैया करना कुछ नहीं है, बस इसको केवल भाग कर देना है। ठीक है, 3×10⁸ को 3/2 से जब भाग कर देंगे तो 2×10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी? तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर होती है और अधिकतम जो होती है वो अनंत पर होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है भैया। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो समझते हैं कि अगर कोई दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है, तो वो कौन सा है? समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, या कोई नहीं? तो याद रखिएगा वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r है, तो इनके बीच संबंध क्या है? तो आप बहुत बार पढ़े होंगे, f बराबर r/2 होता है। ठीक है, ये फार्मूला पर क्वेश्चन करने के लिए भी आपको बोर्ड एग्जाम में आता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए। अगला क्वेश्चन आपका है दूर दृष्टि दोष क्या है? तो आप सभी को पता है कि जिसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, वो दूर दृष्टि कहलाता है, और इसके लिए आपको उत्तल लेंस सा बना हुआ चश्मा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? उत्तल दर्पण के 2 उपयोग बताइए। उत्तल दर्पण कहाँ कहाँ पर लगता है और इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण का जो उपयोग की अगर बात कर ली जाए, अवतल और उत्तल दोनों में से किसी एक का उपयोग हर बार पूछता है। तो उत्तल का जो उपयोग होता है ना, वो गाड़ियों की हेडलाइट में होता है। ठीक है, साइड शीशे के रूप में होता है, इन सब जगहों पर, और गली मोहल्ले में जो लैंप लगे होते हैं ना, वहाँ पर भी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम बताइए। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकराता है और टकरा कर पुनः उसी मार्ग में लौट आता है, तो लौटने की जो एक क्रिया है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब देखिए, इसी दर्पण पर एक सूत्र आपको लगाना है। 10 सेंटीमीटर आपको क्या दिया गया है? दूरी दी गई है ना, और उसके बाद आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दिया गया है, वक्रता त्रिज्या आपको निकालनी है। अगला क्वेश्चन आपका है रसायन विज्ञान से। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो जो आपका Zn यानी जिंक है वो हाइड्रोजन से विस्थापित नहीं करती है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि Fe2O3 + 2Al गिव्स आउट Al2O3 + 2Fe, या ऊपर दी गई अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है, विस्थापन है? तो याद रखिएगा ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय पीएच का मान। तो आप जानते हैं कि जिनका भी पीएच मान 7 से कम हो वो सभी क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, और 7 से अधिक हो तो क्षार होता है, और अगर 7 हो तो उदासीन होता है।
अगला क्वेश्चन है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी या विरंजक चूर्ण? तो याद रखिएगा विरंजक चूर्ण जो होता है ये होता है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए पदार्थ। अगला धावन सोडा का रासायनिक नाम तो आपको पता है Na2CO3 होता है। अगला है H2SO4 अम्लीय विलयन। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 2 होती है। इसके बाद केमिस्ट्री से कुछ खंड बा में क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो पदार्थ अलग होते हैं तो वियोजन अभिक्रिया होती है। एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की परिभाषा बताइए। तो संक्षारण को आप जानते हैं कि जब वस्तुओं में जंग लगने लगता है, ठीक है, यानी वस्तुएं ख़राब होने लगती हैं, तो उनको ख़राब होने से बचाने के लिए जो उपाय होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद यहाँ से आपका जीव विज्ञान शुरू होता है, खंड तीसरा। पहला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन केवल जल में घुलनशील है? ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि विटामिन बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। ADEK जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यकृत किस रस का स्रावण करता है? तो जो यकृत होता है किस रस का? लार। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है अग्नाशय, यकृत, अमाशय या फिर वृक्क? तो याद रखिएगा जो वृक्क होता है ये परिवर्तित करता है। अगला है मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो भैया इसके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन मानव के वृक्क का कार्य करता है, कौन करता है? तो मानव वृक्क का जो कार्य करता है वो हार्मोन संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेडल ने अपने आनुवांशिक संबंधी सफल का प्रयोग किस पौधे पर किया था? मटर, गुलाब, गुड़हल या गेंदा? तो मटर पर किया था, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगला है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY, XXY? तो भैया दोनों होते हैं, X और Y दोनों होते हैं। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन हैं जीव विज्ञान के, जैसे मेडल के प्रथम नियम बताइए। रुधिर और लसिका में अंतर क्या है? देखिए 3-4 अंतर है, धमनी सिरा है, रुधिर लसिका है, ठीक है, श्वासोच्छ्वासन और श्वसन है। तो इस तरह 3-4 अंतर हैं और इसमें से एक बोर्ड एग्जाम में आता ज़रूर है। मानव के पाचन में HCl का महत्व बताइए। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। और लास्ट क्वेश्चन है कि मानव के हृदय की आंतरिक संरचना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो ये था आज की क्लास का मॉडल पेपर। आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। और इसी तरह से तो गाइस इस तरह की नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।